नहीं तारिक साहब, इसमें इसमें मैं एक वापस लौट आके लाता हूँ। जब आपने ये कहा कि जो जो यहाँ मुसलमान थे उनके सारे जो पूर्वज थे, जो उनके वो तमाम सब हिंदू थे। लेकिन सवाल यह है कि देवबंद की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और देवबंद के क्रिएशन की बात जब आप करते हैं, तो देवबंद का क्रिएशन तो इसीलिए हुआ कि यहाँ का मुसलमान भारत की कल्चर में, यहाँ की संस्कृति में, तहजीब में मिक्स हो। वो मिक्स न हो, उसके लिए, उसकी अलग पहचान बनाने के लिए देवबंद का पूरा कहान चला। और एक उसके फौरन बाद फिर ये हुआ कि देवबंद से काम ने फिर ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो घर वापसी कर रहे हैं। उसके लिए फिर ये आपने जमात इस्लामी पर, ये सॉरी, तबलीगी जमात बनाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज हमारे मुल्क में हम बरेलवी हैं, ये तबलीगी जमात है, ये जमीयत उलेमाए हिंद है, ये देवबंद है, ये तमाम दुकानें हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कुछ चीजों पे ये लोग साइलेंट एक दूसरे के साथ हैं और कुछ मामलात में एक दूसरे के खिलाफ हैं। एक कब्र की पूजा करेगा और दूसरा कब्र हराम बताएगा। लेकिन फतवा जारी करने के नाम पर ना तो देवबंदी बोलता है, ना तबलीगी बोलता है, ना बरेलवी बोलता है, ना शिया, और सब खामोश होते हैं। वो शिया और इस मुल्क में कुल मिला के 4.5 करोड़ हैं, उनकी हैसियत नहीं है, वो वैसे पहले से अलग है। तो मैं वापस आपको इसलिए लाना चाहता हूं कि भाई, आप जब सेकुलर मुल्क में रह रहे हैं, ये इस्लामिक मुल्क नहीं है। अब आपको नहीं अच्छा लगता तो अब इसका तो कोई, तो बहुत सारे हिंदुओं को ये मुल्क अच्छा नहीं लगता, तो भाई जाए जहां आपको अच्छा लगता है। लेकिन आप सेकुलर मुल्क में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर जाके खुद ही तलवार से फैसले करेंगे तो कितने दिन तक इस देश की या दुनिया में किसी भी जगह अगर आप ये करें, आप कनाडा में रह रहे हैं, आपको तमाम सारे वहां के फैसिलिटीज मिली हुई है, लेकिन ये कहें कि कनाडा जो है वो मेरे हिसाब से चलेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। अब आप यहाँ की मेजोरिटी को रोज चैलेंज करते हैं, यहाँ के दानिश्वरों को आप हत्या करने की बात करते हैं, और उसे आप बड़े फख्र से ले, एक मुसलमान, वो जावेद अख्तर, वो नसरुद्दीन शाह, ये तमाम अपने आप को लिबरल और अथीस बताते हैं, इनकी जबान नहीं खुलती है। तो फिर हमको जैसे लोगों को ये होता है कि भाई ये पढ़े लिखे हैं, ये लिबरल हैं, तो लिबरल जहां ज्यादा मुझे खतरनाक लगते हैं इरफान हबीब की तरह से। तो हमारे लिए तो दोनों हाथों में वही पोजीशन है जी। देखिए, जो किसान है, जिसको आप समझे अभी तक इलिटरेसी को 30-40% तक पाकिस्तान में है, मुझे इंडिया का नहीं पता, लेकिन मेवट इज द पुअरेस्ट मोस्ट इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, जहां तकरीबन में 80% मुसलमान रहते हैं। वहां जिन दोस्तों ने स्कूल भी खोलने की कोशिश की है, उनको वहां से स्कूल जला के बाहर निकाला है। लेकिन आम किसान इतना हेट्रेड नहीं रखता है जितना एजुकेटेड रखता है पैन इस्लामिज्म में। अब छुट्टी किसने दी है इनको ये तलवार चलाने की? और आपके नेटवर्क्स पे एक मौलाना बरकती साहब है, उन्होंने मुझे देख के टीवी पे कहा, अरे तेरे तो गले पे से मैं छुरी चलाऊंगा, कब तक बैठा रहेगा तू? आप समझिए कि इंडिया के क्रिमिनल कोड में थ्रेटनिंग डेथ का कभी इन्वोक ही नहीं किया जाता। तो ये जिसे हम यहाँ क्राउन कहते हैं, आपके यहाँ प्रोसिक्यूशन है, ये तो सुप्रीम कोर्ट या लोअर लेवल कोर्ट को खुद इन्वोक करना चाहिए, या किसी को जाना चाहिए कि ये थ्रेट जो है, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। द इंडियन क्रिमिनल कोड एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमिन्स के जब आप किसी को डेथ थ्रेट देंगे, आपकी सजा क्या होनी चाहिए। इनको वीटो पावर दे दिया गया है शुरू से कि आपको नहीं हम करेंगे, क्योंकि सेक्शन 25 के तहत फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन में हम समझते हैं कि आपसे तवक्को की जाएगी कि ये आपका मजहब है कि आप दादागिरी करें। गांधी जी ने कहा था ना वो कि हर बस में, हर ट्रेन में एक दादागिरी तो होता ही है, वो अकेला ही घूमता है, मारपीट थप्पड़ उप्पड़ मार के। आपने पहले उसको बनाया हुआ कि भाई तू बंबई में बैठा हुआ है, बंबई का सारा काम कराची से चलेगा और दुबई के थ्रू। एक आदमी बैठा हुआ है मुसलमान, वो पूरा ढंढोर पीट रहा है। अरे इसमें ठेका दे दे बलोचों को, वो उठा के उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। ये देखिए, मैं एक लिहाज से भी कहूंगा कि बुजदिली है, और ये मैं समझता भी हूं कि आप पे 1000 साल हमले हों तो आपका एक नेचर बन जाता है टू बी ऑन द डिफेंसिव। आपका रुझान हो जाता है कि अब के कौन हरामजादा आएगा। सॉरी मैं गलत अल्फाज बोल रहा हूं, लेकिन मेरी नजर में जिसने हिंदुस्तान की जमीन पे कदम रखा या हमारी बेटियों को उठाने के लिए, वो मेरे लिए उस पर नेक्स्ट स्टेप की नहीं जरूरत है। मेरे लिए बाबर हो या औरंगजेब हो या तैमूर हो या अलेक्जेंडर हो,
दीज आर द एनिमीज ऑफ इंडिया। आप इनको कैसे हिस्ट्री बुक में ले आए? जब ये ले आए तो डाउट हो गया, लोग इसमें हैं कि यार हमें कोई ये ना कह दे कि ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है। अरे वर्ड हिंदू आपने 4 लेटर वर्ड बना दिया। आप किसी को कहिए कि ये हिंदू है तो ऑटोमेटिकली पिक्चर आती है, अरे ये तो मुसलमानों को मानने वाले लोग आ गए। ये कैसे हो गया? मारा आपने हमें। 1000 साल तक हमने किसी पे हमला नहीं किया हिंदुस्तान ने। हम तो नहीं कहा कभी पर्चिया क्या भाई हमारा तुमने 0 लिया हम वापस लेने आए, या चेस कोई कर रहा हो कि सेंट्रल एशिया गया हो। वो जो 7th सेंचुरी में जो करकोटा डायनेस्टी थी कश्मीर से, आप देखिए वो कॉकेसस से लेके जहां बांग्लादेश है आज, वहां तक की वो कश्मीर बेस्ड डायनेस्टी थी। हमने उठा के उस पर इसलिए नहीं डिस्कशन किया, मैंने बहुत ढूंढा इंडिया में कि 8th सेंचुरी की हिस्ट्री मिल जाए, आपको पता नहीं मिलेगी। क्यों? उसमें भी राजा दाहिर का जिक्र होना। तो राजा दाहिर को गायब करने के लिए आपने पूरी करकोटा हटा दी। वो जो 5 एजुकेशन मिनिस्टर आए उनको तो जरा पहले वाइंड अप करके बोले भाई ये एक्सपायर्ड ड्यू टू कंटेमिनेशन, इस हिस्ट्री को कोविड-19 हो गया, ये देखिए। अब बात करिए कि करकोटा डायनेस्टी पे किसने हमला कब किया, लाहौर कैसे राम के शहर के बेटे के नाम का शहर, उसका नाम तब्दीली हो गया और वो मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया। अरे 47 के अंदर आपने घर घर में आग लगाई। हम बचपने में जब गए हमको दिखाया जाता था, ओ गुप्ता जी उधर रहते से, ओ जड़ा है ना वो मेरी माँ कह रही है मेरी फ्रेंड थी पता नहीं कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी। ओल्ड सिटी लाहौर में घर जला दिया आपने। अरे किसके कहने पे? पंजाब में तो मूवमेंट ही नहीं थी पार्टीशन की, तो आपके अलीगढ़ से लौंडे, वो कह रहे कुछ लौंडे भेज दिया आपने मुल्तान में। मेरे पास मुल्तान के अंदर जो पहला सिलसिला शुरू हुआ पार्टीशन का, एक सिख थे, मोस्ट न्यूज़पेपर्स इन पंजाब वर रन बाय द सिख कम्युनिटी, उन्होंने डिटेल में लिखा है कि हमें उस दिन पता चला कि गड़बड़ होने वाली है जब उर्दू बोलने वाले लौंडे आए और उन्होंने सड़क बंद करके कांग्रेस के जुलूस पे फायरिंग की। वरना ये चिक चिक चलती रहती थी आपस में। लेकिन जिस दिन ये अलीगढ़ हुआ और उर्दू आई तो वी न्यू इट इज गॉन, क्योंकि एक तरफ पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट चल रही है, गजवा हिंद की। देखिए ये गजवा हिंद जब तक आप अपनी मस्जिदों में मदरसों में बैन नहीं करेंगे, यानी यू आर टीचिंग पीपल थ्रू गवर्नमेंट फंडिंग हाउ इंडिया शुड बी डिस्ट्रॉयड, कि गजवा वही जंग होती जिसमें प्रॉफिट खुद इन्वॉल्व हो। बैठे बैठे थ्योरी बना दी कि प्रॉफिट ने कहा था कि रोज़े कयामत जिसके लिए हर मुसलमान मचलता है कि यार वहां जाके फिर एक लौंडिया तो मिलेगी, यहां तो कोई हमारी बदसूरत शक्ल से कोई डेट पे भी नहीं जाता, वहां जाएंगे 32 या 72 लौंडिया आगे पीछे। एक बड़ी अच्छी बात हमारी पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर उन्होंने कहा, अरे जन्नत चले जाएं लेकिन लाइब्रेरी तो बताओ कहाँ वहां, बस यही होगा, शराब और औरतें। बोला हमको चाहिए जन्नत में को बताए लाइब्रेरी ये है, शॉपिंग सेंटर वहां है, स्केटिंग रिंग भी है, क्रिकेट का मैदान कहाँ, ये बताओ फिर हम जाएंगे। हम क्यों जाए वहां मुफ्त में? वो आरजू काजमी उनका नाम है, अरे वो तो बेचारी मर गई क्या देखा ये क्या कह रही हो, यू नो व्हाट शी सेड, उसने कहा औरतों को यहाँ घास नहीं कोई डालता, हमारी बात कुछ सीरियसली नहीं लेता, वी आर जस्ट सीन एज वाइव्स और डॉटर्स और पोजेशंस, तो अहमियत नहीं देते कि इसने क्या कर दी। कुफर सिर्फ मुसलमान मर्द कर सकता है, गर्दन काट दो, ये कर दो, वो कर दो। और ये कहां से आया सर? अली की गर्दन काट देने से, नमाज पढ़ते हुए चाकू डालने से? ये तो करबला की जंग आज तक चल रही है यमन में, जहां कोई हिंदू नहीं है, कोई यहूदी नहीं है। आज 10 साल हो गए ना, बच्चा बच्चा बिलक के रो रहा, खाने को नहीं है। दी वर्स्ट ह्यूमन कैटास्ट्रोफी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। देयर इज नो हिंदू, देयर इज नो जू। अब बताइए कौन लड़ रहा है, किसको मार रहा है? शिया और सुन्नी की जंग है ना। शिया वो हैं जिनको सिर्फ हिंदुस्तान में पनाह मिली सर,
शिया इस्लामिक खिलाफत में कहीं नहीं रह सकता था, उसको जगह मिलती थी यहां आके हिंदुस्तान में। और सुन्नी कहता था ये तो है ही यहूदी साजिश है। शिया अली जो हैं, वो जो वर्ड है शिया अली के, अली की पार्टी, वो तो एक यहूदी था उसने बनाई। अरे भाई, तो तुम्हारी जो पार्टी थी वो तो बुत परस्तों ने बनाई। अगर शिया काफिर हैं तो सुन्नी तो महा काफिर हुए।